कहानी जो है ना वो तलाकशुदा पति पत्नी के ऊपर है और हो गए हैं और उनके 4 बच्चे थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि या तो एक ऐसा डील किया था कि 2 बच्चे तुम रखो और 2 बच्चे हम रखेंगे। तो 2 बच्चे जो है वो यूएस में रहते हैं, जो मैं यूएस में हूँ, और ये एक बच्चे जो है वो इंडिया में है। तो हम भाई बहनों में कॉन्ट्रास्ट है, आप जिसे कह सकते हैं। और मतलब हमारे जो भाई हैं वो जो है वो इतना मतलब केयरलेस उसके साथ रहेगी, उसके हर कदम को देखेगी कि वो कोई गलत कदम ना उठाए। ये भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, हो जाए इनसे, लेकिन वो उनकी माँ जानती है कि इतने छोटी उम्र, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, वो जानती है कि आगे जाके क्या होगा। वो चाहती है कि ये पहले पढ़े लिखे हो सके, उसके बाद जब अगर वो जानती है कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत हो। तो बेसिकली एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, क्योंकि इतना करो मुझे प्यार नाम है, लेकिन कहीं प्यार इन दोनों में तो आप देखिए कोई प्यार का कोई तो संबंध ही नहीं। उसमें थोड़ा प्यार जा रहा है, लेकिन डैड थोड़े गुस्से में हो जाते हैं। तो देखिए प्यार जो है वो नफरत जो है बेइंतहा मोहब्बत होती है ना, तो नफरत होती है, और जब बेइंतहा नफरत होती है तो मोहब्बत बन जाती है। अपने कजन से मिलना चाहेंगे ना, वो तो अपने भाई बहन से कैसे अलग रह सकते हैं, तो उनके लिए करके एक साथ रहना पड़ेगा। कैसे वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो भी है। मेरा जो किरदार है, जैसे मैंने कहा मैं यूएस में रहता हूँ, तो मेरा नाम है रणबीर खन्ना, और दोनों की परवरिश जो है ना इंडिया और यूएस में दोनों अलग है। इंडिया में फुल मिडिल क्लास, यूएस में फुल जैगुआर एक्स है, BMW इतना बड़ा, और हम पूरे लग्जरियस लाइफस्टाइल है। हमें डैड का वक्त नहीं मिला, हमें डैड का प्यार नहीं मिला। और इन द सेम प्लेस इंडिया में इनको लेकिन ये जो बेसिक नेसेसिटीज चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो उनको नहीं मिली। तो इतना करो ना मुझे प्यार जो आपका शो है, किस तरह का शो रहेगा और ऑडियंस को किस तरह से डिटेन करेगा, बताइए। बोलिए, लेडीज़ फर्स्ट। हमारा शो ये एक डिवोर्स कपल के ऊपर है, जिनके 4 बच्चे हैं, और जिनमें से जो नील खन्ना का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रौनित रॉय, वो यूएस चले जाते डिवोर्स के बाद अपने 2 बच्चों के साथ, जिनमें से सबसे बड़ा लड़का ये अविनाश मुखर्जी रणबीर है, और रोहन है, और बाकी के 2 बच्चे जिनमें से मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, और मेरा एक और छोटा भाई है, वो इंडिया में रह जाते हैं मम्मी के साथ, रागिनी पटेल। सो कहानी उनका तुम्हारे हाँ, सो कहानी ऐसे जा रही है कि पापा के जाने के बाद मम्मी ने सब कुछ अपने आप हैंडल किया है, अपने बलबूते पे सब कुछ किया, अपने बच्चों को बड़ा किया है और अच्छे संस्कार दिए हैं। जैसे कि एक मिडिल क्लास बच्चों में होते, ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करते, ज़्यादा एक रिच टीनेजर की तरह नहीं जीते, एक नॉर्मल टीनेजर की तरह, एक अच्छे इंडियन बच्चे की तरह जीते। सो अभी ये हुआ है कि हम सब बड़े हो गए हैं और सब मूव ऑन हो गए हैं, और मुझे जिग्नेश से प्यार हो जाता है, और मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ, बट मैं इसके प्यार में इतनी पागल हूँ कि मैं इससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। मैं अपनी स्टडीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं मम्मी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लाइक एकदम। और मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, लाइक हम बच्चे हैं, मैं 18 साल की हूँ, ये 20 साल का है, तो फिर मैं शादी करने के लिए कुछ भी, मतलब आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। सो एंड में मैं मम्मी मना करती है बिकॉज़ उनके साथ भी सेम हुआ था। वो 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और उनके एक्सपीरियंस में इतनी छोटी उम्र में शादी करना है, इट्स नॉट अ सक्सेस। हाँ, एग्जैक्टली। आपका नाम बता दीजिए। मैं रिया शर्मा। हाँ जी।
कम शब्दों में बताइए कि किस तरीके से जैसे कि इन्होंने सब कुछ बता ही दिया आपको शो के बारे में कि शो क्या है, शो किस बारे में है, मॉम डैड, और मुझे ये सारी सिचुएशन के बारे में मैं अवेयर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ इनसे जितना कि ये मुझसे करती है। अब इन सारी सिचुएशन के बारे में पता होने के बावजूद पहले ऐसा होता है कि मुझे शादी करनी ही है, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे भी रियलाइज़ होता है जब इनकी मॉम जब बताती है कि ये मैंने अकेले पाला पोसा है, इनको बड़ा किया है, डैड नहीं है, तो ये चीज़ का मुझे रियलाइजेशन होता है और मैं फिर भी इनसे शादी करना चाहता हूँ और मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, मैं सब समझता हूँ और आप जैसा चाहेंगी, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी हम वैसे ही करेंगे। सोसाइटी के टीनेजर्स को एक मैसेज जाएगा। हाँ, करेक्ट, डेफिनेटली। मतलब ऐसा नहीं कि बस प्यार हो गया, शादी हो गई, किसी की पड़ी नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर आगे बढ़ना चाहता है ये कैरेक्टर। मेहुल व्यास। डिवोर्स जैसे केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं और उस पर ही ये सीरियल बेस्ड है। सोसाइटी को किस तरह से मैसेज देगा और क्या कुछ सीखने को मिलेगा, बताइए कम शब्दों में। जो डिवोर्स केसेस हैं वो ऑफ कोर्स पेनफुल होते हैं। अपने कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो दर्द होता है, और ये जो शो है वो बहुत ही रियल लाइफ स्टोरी है, ये बहुत ही क्लोज टू द रियलिटी स्टोरी है। जो एकता मैम ने जो ट्रेंड बनाया था अपना वो सास बहू वाला, वो खुद ही वो तोड़ना चाहती है, वो खुद एक नया ट्रेंड स्टार्ट करना चाहती है जो रियलिटी के क्लोज हो, जो हम जो रियल लाइफ जीते हैं वैसे हो। जैसे आपको हमारे शो के कैरेक्टर्स ने बताया कि मॉम बहुत प्रैक्टिकल है, वो उसकी बेटी चाहती है कि वो शादी कर ले, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, पहले तुम पढ़ो लिखो और उसके बाद जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता, तो तुम पीछे मुड़ के देख सकते हो, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अविनाश मुखर्जी।